स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। शिवसेना की लड़ाई, चुनाव आयोग पहुंची पार्टी सिंबल को लेकर उद्धव ठाकरे ने ठोका बड़ा दावा। एक और बड़ी अपडेट, रामगोपाल यादव का बड़ा दावा, बोले राष्ट्रपति चुनाव में अगर ऐसे हुई वोटिंग तो जीतेंगे यशवंत सिन्हा। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, देश ने खामोश राष्ट्रपति देखा है, गहलोत एक बार फिर दिखा सकते हैं जादूगरी। जयपुर में यशवंत सिन्हा ने मांगा समर्थन। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, योगी के बयान पर ओवैसी का पलटवार, देश में जनसंख्या विस्फोट नहीं, मोदी सरकार में युवाओं और बच्चों का भविष्य अंधकार में। एक और बड़ी अपडेट, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान, बोले द्रौपदी मुर्मू को समर्थन नहीं देगी आरजेडी। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, चीन की बढ़ती घुसपैठ पर राहुल गांधी का निशाना, कहा प्रधानमंत्री की चुप्पी देश के लिए बहुत हानिकारक। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। शिवसेना की लड़ाई, चुनाव आयोग पहुंची पार्टी सिंबल को लेकर उद्धव ठाकरे ने की गुजारिश। दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार घमासान जारी है। उद्धव ठाकरे की सरकार गिरने के बाद भी खींचातान जारी है। बता दें कि अब शिवसेना की लड़ाई चुनाव आयोग तक पहुंच गई है। बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व सीएम शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने विरोध पत्र दाखिल किया है। बता दें कि इसमें उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले धड़े ने मांग की है कि पार्टी के सिंबल धनुष बाण को लेकर कोई भी फैसला उनके पक्ष को सुनने के बाद ही लिया जाए। गौरतलब है कि हाल ही में शिंदे गुट के एक विधायक ने दावा किया था कि जब पार्टी के ज्यादातर विधायक सांसद उनके साथ हैं तो वही असली शिवसेना है। विधायक ने कहा था कि शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर हमारा सामान्य अधिकार है। बता दें कि मराठी वेबसाइट लोक सत्ता की रिपोर्ट के मुताबिक उद्धव ठाकरे गुट ने कैबिनेट में मांग की है कि शिवसेना के धनुष बाण चुनाव चिन्ह पर हमारा पक्ष सुनने बिना फैसला नहीं लिया जाए। बता दें कि शिंदे गुट धनुष बाण को इस प्रतीक का दावा कर सकता है, इसलिए कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे ने यह एहतियात बरती है, पहले ही चुनाव आयोग का रुख कर लिया है। बता दें कि पिछले महीने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के ज्यादातर विधायकों ने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ बगावत कर दी थी। इसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया था। चलिए अगली खबर, देश ने खामोश राष्ट्रपति देखा है, गहलोत एक बार फिर दिखा सकते हैं जादूगरी। जयपुर में यशवंत सिन्हा ने मांगा समर्थन। दरअसल दोस्तों, यूपीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने कहा है कि गहलोत साहब ने मुझे ऐसे संकेत दिए हैं कि एक बार फिर अपनी जादूगरी दिखा सकते हैं। बता दें कि देश ने खामोश राष्ट्रपति देखा है, राष्ट्रपति भवन में खामोशी का दौर है। कम से कम राष्ट्रपति को बुलाकर प्रधानमंत्री की चर्चा कर सकते थे। मुझे लगता है कि कर्तव्य की पूरी तरह से पालन नहीं हुई है। यशवंत सिन्हा ने कहा है कि लाल कृष्ण आडवाणी की स्थिति पर दया आती है। यशवंत सिन्हा आज समर्थन जुटाने के लिए राजधानी जयपुर आए। बता दें कि यशवंत सिन्हा ने एक निजी होटल में मीडिया से बात की। यशवंत सिन्हा ने पूरा जोर इस बात पर दिया कि मौजूदा हालात में ऐसा राष्ट्रपति चाहिए जो सरकार को मनमाने करने से रोक सके। यशवंत सिन्हा ने कहा है कि चुनाव बाद मेरा क्या हश्र होगा पता नहीं। इस अवसर पर सीएम अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद रहे। बता दें कि डोटासरा ने कहा है कि राजस्थान में यशवंत सिन्हा के अच्छे मत मिलेंगे, राजस्थान से विजयश्री मिलेगी। राज्यसभा चुनाव की तरह ही कांग्रेस तय वोट से ज्यादा वोट हासिल करेगी। सीएम गहलोत ने एयरपोर्ट पर यशवंत सिन्हा का स्वागत किया। बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने शाम 6 बजे कांग्रेस और कांग्रेस समर्थित विधायकों के विधायक दल की बैठक भी बुलाई थी, जिसमें यशवंत सिन्हा को समर्थन देने का निर्णय लिया गया। बता दें कि 5 जुलाई को भी यशवंत सिन्हा का जयपुर आने का कार्यक्रम बना हुआ था, लेकिन तबीयत ठीक नहीं होने के चलते अपना कार्यक्रम स्थगित कर दिया था। राजस्थान में सियासी उलटफेर नहीं हुआ तो यशवंत सिन्हा को 126 विधायकों और 6 राज्यसभा सांसदों के वोट मिलेंगे। हालांकि आदिवासी हितों की बात करने वाली भारतीय ट्राइबल पार्टी आदिवासी राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में जाते हैं या फिर यूपी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के पक्ष में, ये फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन सब कुछ ठीक रहा तो यशवंत सिन्हा को राजस्थान के 126 विधायकों के 16,254 वोट और 6 सांसदों के 4200 वोट मिलेंगे। चलिए अगली खबर, रामगोपाल यादव का दावा, राष्ट्रपति चुनाव में अगर ऐसे हुई वोटिंग तो जीतेंगे यशवंत सिन्हा। दरअसल दोस्तों, इटावा में सपा कार्यालय से समाजवादी पार्टी का सदस्यता अभियान शुरू हुआ। बता दें कि सपा राष्ट्र प्रमुख महासचिव
रामगोपाल यादव ने पार्टी कार्यालय पर सदस्यता रसीद काटकर उसका शुभारंभ किया। बता दें कि प्रोफेसर ने कहा है कि राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष का प्रत्याशी जीतेगा। इसके साथ ही उन्होंने बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे को लेकर भी योगी सरकार पर निशाना साधा। बता दें कि सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हाल ही में पूरे प्रदेश में सदस्यता अभियान चलाने का ऐलान किया था। इसकी शुरुआत जिले में प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने की। बता दें कि प्रोफेसर रामगोपाल यादव पार्टी कार्यालय पहुंचे और पार्टी कार्यकर्ताओं की 20 रुपए की रसीद काटकर सदस्यता अभियान की शुरुआत की। बता दें कि सपा जिला अध्यक्ष सबसे पहले खुद रसीद कटवाकर पार्टी के सदस्य बने और पार्टी कार्यालय पर मौजूद सभी कार्यकर्ताओं ने सदस्यता लेते हुए पार्टी को मजबूत व जिले भर में ऊंचे स्तर पर लोगों को पार्टी से जोड़ने का आश्वासन दिया। बता दें कि इस मौके पर प्रोफेसर रामगोपाल ने बताया कि पार्टी के नियम के अनुसार हर 5 वर्ष में यह अभियान चलाया जाता है। सदस्यों की सदस्यता 30 जून को समाप्त हो गई थी, इसलिए अब फिर से पूरे प्रदेश में इस अभियान की शुरुआत की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजेपी पर हमला किया। उन्होंने कहा है कि विपक्ष ने देश के पूर्व वित्त मंत्री, विदेश मंत्री जैसे कई बड़े पदों पर रहे काबिल प्रत्याशी यशवंत सिन्हा का समर्थन किया है। चलिए अगली खबर, योगी के बयान पर ओवैसी का पलटवार। देश में जनसंख्या विस्फोट नहीं, मोदी सरकार में युवाओं और बच्चों का भविष्य अंधकार में। दरअसल दोस्तों, विश्व जनसंख्या के अवसर पर देश के 2 राजनीतिक छात्र आमने सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर सोमवार सुबह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक वर्ग की आबादी बढ़ने को लेकर चिंता जताई। वहीं इस मामले में सोमवार शाम को AIMIM के प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया। ओवैसी ने देश में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति को एक राजनीतिक स्टंट करार दिया है। उन्होंने सोमवार शाम को इस मामले को लेकर 2 ट्वीट किए, जिसमें ओवैसी ने कहा है कि देश में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति नहीं है। साथ ही ओवैसी ने कहा है कि मोदी सरकार में युवाओं और बच्चों का भविष्य अंधकार में है। बता दें कि AIMIM प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जनसंख्या नियंत्रण को लेकर दिए गए बयान के बाद 2 ट्वीट किए। उन्होंने अपने ट्वीट की शुरुआत हैशटैग से की। बता दें कि उन्होंने कहा है कि जनसंख्या पर संघी फेक न्यूज चलाने में समय बिताएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि मोदी के शासन में भारत के युवा और बच्चों का भविष्य अंधकार में है। भारत के कम से कम आधे युवा बेरोजगार हैं। भारत दुनिया में सबसे अधिक कुपोषित बच्चों का घर है। वहीं दूसरे ट्वीट में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि भारत की प्रजनन दर प्रस्तापन स्तर से नीचे है। भारत में कोई जनसंख्या विस्फोट नहीं है। उन्होंने आगे कहा है कि चिंता एक स्वास्थ्य और उत्पादक युवा आबादी सुनिश्चित करने की है, जिस पर मोदी सरकार बुरी तरह विफल रही है।